नमस्कार बंधुओं। साहित्य में अलंकारों का अपना एक महत्व है। अलंकारों की जानकारी होनी चाहिए, तभी साहित्य का मूल्य समझ में आता है। और साहित्य में अलंकार सौंदर्य वृद्धि करते हैं। काव्य में सौंदर्य वृद्धि हो तो अलंकारों का महत्व बढ़ जाता है। आइए आज हम बात करें विरोधाभास अलंकार। आप देख रहे हैं विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। बहुत सरल शब्दावली में परिभाषा आप देखें। जिस कथन में वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़े, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात आप समझने की चेष्टा करें कि विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे बिहारी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जिसे आप एक बार देखें। तंत्री नाद कवित्व रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। अर्थात वाद्य संगीत, गेय संगीत, कविता और प्रेम के रंग में जो नहीं डूबे वे तो डूब गए, और जो पूरी तरह डूब गए वे डूबे नहीं, तर गए। इन कथनों में विरोध दिखाई पड़ता है, परंतु वस्तुतः विरोध नहीं है, क्योंकि वास्तविक अर्थ यह है कि जिन्होंने सतही तौर से इनका आनंद प्राप्त किया है वे तो डूब गए, अर्थात उनका जीवन निष्फल हो गया। और जिन्होंने गहराई से इसका आनंद लिया वे तर गए, अर्थात उनका जीवन सफल हो गया। तंत्री नाद, तंत्री सितार, गिटार, वाद्य, कवित्व रस, कविता का रस, सरस राग, प्रेम और अन्य सरस राग में, रतिरंग, स्त्री, प्रेम और जीवन के अनेक, इनमें अनबूढ़े जो नहीं डूबे, अर्थात इसमें आनंद नहीं लिया बूढ़े, तो वो डूब गए समझिए। तरे, जे बूढ़े सब अंग, जिन्होंने इनमें डूबकर आनंद लिया है वे समझिए कि तैर गए। सांसारिक सार्थकता की बात इसमें की गई है कि सांसारिक स्थितियों के अंतर्गत जीवन क्या है, जीवन के आनंद की जो स्थितियां हैं वो क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संसार से विरक्त हैं वे या तो साधु हैं, संत हैं, या फिर कोई पशु हैं। साधारण मनुष्य के बारे में इसमें उनके आनंद के विषय के बारे में स्पष्ट किया है। एक अन्य उदाहरण आप देखें। धनी सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आए सींचन नाहा। अब यहाँ सावन भादो के अवसर पर ऐसे मौसम में कहा गया है कि यहाँ भरे भाद्र पक्ष, यानी जो महीना है बरसात का मौसम है, भरी बरसात में धनी का मतलब है पत्नी, के सूखने के विरोध में दिखाई पड़ता है। परंतु इस कथन में वस्तुतः विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ सूखने का अर्थ सूखना न होकर प्रियतम के परदेश से न लौटने के कारण, विरहिणी का विफलता के कारण दुर्बल होते जाना है। क्योंकि परदेश से प्रियतम नहीं लौटे हैं तो विरह में वो सूख रही है। तो यहाँ सूखने का अभिप्राय सूखना न होकर के विरह में पीड़ा होना है। तो अर्थात इस प्रकार की बात इसमें, सूखने का अर्थ सूखना न होकर के प्रियतम का विरह है। इसी प्रकार मीठी लगे आँखें न लुणाई, लुनाई या लावण्य का अर्थ नमक का खारापन है, पर खारापन मीठा लगता है कब? यह विरोध लगता है। परंतु इस कथन में वस्तुतः विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ लुणाई यानी कि लावण्य का अर्थ नमक या खारापन न होकर के सौंदर्य की अभिव्यक्ति है।
एक निकटता है, एक प्रेम की अभिव्यक्ति है, एक निजता का बोध है, एक आत्मीयता का बोध है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा विरोधाभास अलंकार, जिसमें शुरू में विरोध लिखा है तो कुछ विद्यार्थी इसको विरोध मान लेते हैं, पर विरोध नहीं है, इसमें विरोध का आभास है केवल, तो इसलिए यह अलंकार हुआ विरोधाभास अलंकार। आइए आप इसमें देखें विभावना अलंकार। अब इसके बाद विभावना अलंकार का अभिप्राय है जब कारण न होने पर भी कार्य हो जाए, अर्थात जब कारण न हो तब भी कार्य हो जाए। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप देखें कि मुनि तापस जिनते दुख लहही ते नरेश बिनु पावक दहही। बहुत ही प्रसिद्ध और जग जाहिर भावना है ये कि जलना कार्य के लिए अग्नि रूपी कारण होना चाहिए, पर यहाँ अग्नि रूपी कारण के न होने पर भी जलना रूपी कार्य हो गया है। जब अपूर्ण कारण से कार्य हो, रुकावट होने पर भी कार्य हो जाए, विपरीत कारण से कार्य हो तथा कार्य से कारण उत्पन्न हो जाए, तब भी विभावना अलंकार होता है। अर्थात कहने का मतलब जब कारण न हो तब भी कार्य हो जाए। मुनि तापस, मुनि तपस्वी, उनको यदि कोई दुख देगा, कोई नरेश, कोई राजा भी अगर दुख देगा तो बिना पावक, बिना अग्नि के ही वो जल जाएगा। तो इसी प्रकार आप देखें एक अन्य उदाहरण कि अपूर्ण कारण से कार्य का होना। इसके अंतर्गत देखें कि 200 को शिवाजी जही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार सो हजार असवार को। यानी एक अद्भुत कार्य शिवाजी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध बातें हैं। उनके जो योद्धा थे बहुत ही शूरवीर हुआ करते थे। तो अर्थात शिवाजी ने 200 सिपाहियों से लाख सिपाहियों के सरदार को जीत लिया। 200 सिपाहियों की सेना लाख सिपाहियों की सेना को जीत ले, यह कारण पर्याप्त नहीं है। फिर भी 200 सिपाहियों द्वारा लाख सिपाहियों को जीत लिया गया। इस प्रकार का यहाँ अपर्याप्त कारण होते हुए भी जीत रूपी कार्य हो गया। यानी 200 सिपाही लाख सिपाहियों को जीत ले, यह असंभव सा कार्य लगता है, पर फिर भी इस को संभव कर दिखाया शिवाजी के शूरवीर योद्धाओं ने। तो ये अपर्याप्त कारण होने के बाद भी कार्य संपन्न हो गया, इसलिए यहाँ ये विभावना अलंकार का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार विपरीत कारण से कार्य का होना, तो आप देखिए इसमें एक और उदाहरण कि सिय हिय शीतल भू लगे जरत लंक की झार। अर्थात लंका की जलाती हुई आग की ज्वाला सीता के हृदय को शीतल लगती है, क्योंकि यहाँ आग के ज्वाला रूपी विपरीत कारण से शीतल रूपी कार्य का होना बताया गया है। तो सिय हिय शीतल भू लगे जरत लंक की जार। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कारण विपरीत है, पर विपरीत कारण होते हुए भी जो अनुभूतियाँ सीता को हुई है उससे यहाँ विभावना अलंकार स्पष्ट होता है। तो आपने ये बहुत ही संक्षेप में मैंने समझाने की कोशिश की है विभावना अलंकार। अनेक अन्य उदाहरण भी आप अपनी पुस्तकों में देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये पता लगेगा। और बहुत ही संक्षेप में एक वाक्य में ही विभावना अलंकार की परिभाषा है कि जब कारण न होने पर भी कार्य हो जाए, तो या पर्याप्त कारण नहीं हो या विपरीत कारण हो तब भी कार्य हो जाए, तो ऐसी जो स्थिति में विभावना अलंकार होता है। तो आपने आज समझा विरोधाभास और विभावना अलंकार। फिर भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप सादर आमंत्रित है। आपने समय दिया, आप देख रहे हैं, आपका रुझान अच्छा मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।